वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 8 भरा गया है। ये प्रावधान है, आप इलेक्शन अधिकारी से पूछ लीजिएगा कि आप 8A फॉर्म 8A भर के अपना नाम जुड़वा सकते हैं। आप व्यवस्था के सामने खड़े होइएगा तो जो वहाँ बालू माफिया है, जो हजारों करोड़ रुपया लूट रहा है, वो इतना आसानी से थोड़ी छोड़ेगा। लेकिन जन स्वराज भी पीछे हटने वाला नहीं है, लेकिन जन स्वराज इतना आसानी से दबने वाला नहीं है। हम लोग इस व्यवस्था को बदलने आए हैं, तो इतना जल्दी थोड़े डरने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचटी न्यूज। देखिए, जन स्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर फंसते नजर आ रहे थे तरारी में, क्योंकि वहां से कैंडिडेट चुनने में उनसे गलती हो गई। वहां से कैंडिडेट चुनने में गलती ये हुई कि जिनको प्रशांत किशोर ने अपना प्रत्याशी बनाया वो बिहार के किसी भी विधानसभा के वोटर हैं ही नहीं। तो वैसे में एक प्रत्याशी की जो क्राइटेरिया होती है उसको वो पूरा नहीं कर रहे थे, तो चुनाव आयोग इसे स्वीकारने से मना कर दिया कि आपके प्रत्याशी को हम एक उम्मीदवार के तौर पर स्वीकारते हैं। अब ऐसे में प्रशांत किशोर की तरफ से एक नया पहल किया गया है। खबरें यह थी कि प्रशांत किशोर कैंडिडेट को बदल सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर पहले एक नया पैंतरा आजमाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने नाम जोड़ने वाला फॉर्म 8A भरवाया है श्री कृष्ण सिंह से। श्री कृष्ण सिंह ही तरारी के उनके विधायक के प्रत्याशी हैं, विधानसभा के प्रत्याशी हैं। तो श्री कृष्ण सिंह से फॉर्म भरवाया है नाम जुड़वाने वाला। अगर नाम उनका जुड़ जाता है तो ऐसे में प्रशांत किशोर को कैंडिडेट नहीं बदलना होगा। लेकिन इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने अंदेशा भी जताया है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ माफिया जो हैं वो उन्हें रोक रहे हैं। पूरे मामले पर प्रशांत किशोर क्या कुछ दे रहे हैं अपनी सफाई, सुनिए। तरारी में लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह जो सेना में वाइस चीफ रहे हैं, उनके इलेक्टोरल रोल के नाम को लेकर जिला प्रशासन ने बात उठाई है। उनका ये कहना है कि इलेक्शन के कमीशन के रूल में ऐसा है कि आप बिहार के हैं, लेकिन अगर बिहार के किसी विधानसभा क्षेत्र में आप मतदाता के तौर पर रजिस्टर नहीं हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये वहां के अधिकारियों ने बताया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है, लेकिन मैंने जो बात आपको शुरुआती बताई, देखिए कितना प्रो इनकम्बेंट है। जो लड़का करण तरारी का देश का वाइस चीफ बना आर्मी का, जो सेना को लीड किया सियाचिन में, जो सेना को लीड किया ऑपरेशन पराक्रम में, उस आदमी को वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसका जमीन है, घर है तरारी में, लेकिन एक रूल बनाकर कह रहे हैं कि नहीं, इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा क्योंकि तरारी के इनका वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 8 भरा गया है। ये प्रावधान है, आप इलेक्शन अधिकारी से पूछ लीजिएगा कि आप 8A फॉर्म 8A भर के अपना नाम जुड़वा सकते हैं। नोएडा से जहां का नाम इलेक्टोरल रोल में है, वहां के DM ने नोटिफाइड करके जारी किया है कि यहाँ पर इलेक्टोरल रोल में ये है। जनरल साहब की पत्नी की डेथ हुई है 2020 में। उस समय तक वो बिहार के वोटर लिस्ट में थे, लेकिन पत्नी के डेथ होने के बाद वो नोएडा में रहते थे, तो उनका इलेक्टोरल रोल में नाम शिफ्ट हो गया, क्योंकि 24 में उनको वोट देना होगा। अब इसी को आधार बनाकर जिला प्रशासन या इलेक्शन के लोग उनको लड़ने से रोकना चाहते हैं। उसको देखा जाएगा, लेकिन इस तरह की चीज तो लोकतंत्र में आती ही रहेगी। आप व्यवस्था के सामने खड़े होइएगा तो जो वहाँ बालू माफिया है, जो हजारों करोड़ रुपया लूट रहा है, वो इतना आसानी से थोड़ी छोड़ेगा। लेकिन जन स्वराज भी पीछे हटने वाला नहीं है। जनरल साहब वहां खड़े हैं, प्रशांत किशोर यहाँ नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का कोई भाई, कोई सिपाही लड़ेगा और यहाँ पर राजनीतिक जमींदारी जिन लोगों का है उनका बोरिया बिस्तर समेटेंगे। उसी तरीके से तरारी से देश का इतना बड़ा जनरल बिहार का लड़का वहां से भूमि और बालू माफियाओं को उखाड़ कर फेंकेंगे। अगर उनको नहीं लड़ने दिया तो कोई वहां तरारी का लड़का लड़ेगा, लेकिन लड़ेगा जरूर। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हमारा नामांकन कैंसिल हो गया। हम लोग लगे हुए हैं। कल या परसों तक निर्णय इलेक्शन कमीशन दिल्ली को देना है कि उनको लड़ने की अनुमति दी जाएगी कि नहीं। लेकिन आप जरा पत्रकार होने के नाते समझिए, बिहार का जो लड़का पूरे 75 साल के इतिहास में सिर्फ 2 ही लोग आज तक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं बिहार से, एक गवर्नर SK सिन्हा और एक SK सिंह। उस लड़के को आप चुनाव नहीं लड़ने दे रहे। ये फर्जी का नियम लगाकर कि आप कहते हैं ये इसका इलेक्टोरल रोल में यहाँ नाम नहीं है। 8A भरा गया है,
कह रहे नहीं उसके दिन पास हो गया है। ये तो चलता है, प्रशासन और सरकार की ओर से ये सब चलेगा, लेकिन जन स्वराज इतना आसानी से दबने वाला नहीं है। हम लोग इस व्यवस्था को बदलने आए हैं, तो इतना जल्दी थोड़े डरने वाले हैं। तो सुना आपने किस प्रकार से प्रशांत किशोर अपने प्रत्याशी को लेकर जो सफाई दिया, उसमें वो कह रहे हैं कि नाम जुड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।